ओके तो क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कार्टून हम पहले देखते थे उनके हाथों में ग्लव्स क्यों पहने जाते थे? आइडिया नहीं है ना भाई, मुझको भी नहीं आइडिया कि क्यों पहनते थे वो ग्लव्स, और भाई उनके हाथ कैसे दिखते हैं, क्या उनके पास हाथ है या नहीं है, कोई आइडिया नहीं किसी को भी। बट आज इसका पर्दाफाश करने वाले हैं, क्योंकि आज हम देने जा रहे हैं कुछ ऐसी वीडियो जिसको देख के तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जिनकी ये वीडियो उनके चैनल का नेम ये रहा, तुम यहाँ से जाकर उनको सब्सक्राइब कर सकते हो और फुल क्रेडिट भाई को ही जाता है। और मेरे चैनल को भी जिसने सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते इस वीडियो को, क्योंकि भाई मैं खुद देखना चाहता हूँ कि भाई क्या उनके पास फिंगर है या नहीं है। भाई मुझे नहीं पता, बट बहुत मजा आने वाला है इन चीजों को देखने में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? भाई मैंने बहुत बार सोचा है। सबसे लंबी ट्रेन देखी है? नहीं। तो आज देख लोगे इस नदी में आग कैसे लग गई। एक ऐसी बाइक जिसको खुद अक्षय कुमार भी नहीं चला पाए। ऐसा क्या था इस बाइक में? क्यों फ्लाइट में ड्राई कोकोनट ले जाना बैन है? कैसे बहुत कुछ है इसमें तो यार। पर पायलट्स आप सबको छोड़कर भाग सकते हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मजा आने वाला भाई, आज पूरा फुल मजा आने वाला है। अभी लाइक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दोगे और 1000 लाइक्स का एम चुटकियों में पूरा कर दोगे। नंबर 15, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? आपको तो पता ही होगा कि 2D एनिमेशन बनाने के लिए आर्टिस्ट को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना पड़ता है। तो पहले के समय जब एनिमेटर्स मिकी माउस का 2D एनिमेशन ड्रॉ कर रहे थे तो उनसे हर चीज अच्छे से बन जा रही थी, पर उनसे एक चीज कभी ठीक से नहीं बनती थी, और वो था एक हाथ। जी हाँ, एक हाथ को ड्रॉ करना, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। ये तो बात सच है भाई। चलाया और हाथ की जगह ग्लव्स बनाना शुरू कर दिया, जिसे बनाना काफी आसान था क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बनानी पड़ती थी, और वैसे भी बिना ग्लव्स के कार्टून्स के हाथ काफी अजीब दिखते थे, इसीलिए ग्लव्स इन पर सूट भी करते थे। दैट्स व्हाई पुराने कार्टून्स और साथ ही नए कार्टून्स में भी आपको कैरेक्टर्स ग्लव्स पहनते हुए दिख जाएंगे। ये तो बात सच है भाई, क्योंकि भाई फिंगर बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और भाई उनमें डिटेलिंग ज्यादा की जाती है, इसलिए भाई ग्लव्स बहुत ही ज्यादा काम भी आते हैं। ग्लव्स में कार्टून सही भी दिखता है, मुझे तो भाई पसंद आता है ग्लव्स में। फिंगर में मजा आया या ना आया मुझे आइडिया नहीं है, बट ग्लव्स में ओपी लगता है। जैसा दिखने वाला सांप आपको कहीं दिखे तो आप इससे खेलने की बजाय पहली फुर्सत में निकल जाना, वरना ये सिर्फ एक चुम्मा देकर आपको खिलौना बना देगा। दरअसल ये इसका क्या मतलब भाई, चुम्मा देके खिलौना बना देगा? भाई कुछ भी चल रहा है क्या ये? सही है भाई, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। है गबून वाइपर स्नेक, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। दिखने में ये कितना जहर है उसमें। ये देखो गबून वाइपर स्नेक, जो दुनिया के सबसे, ये देखो भाई सांप कितना वेनम है भाई इसके अंदर। भाई राक्षस है क्या? तो सांप है कि डायनासोर है? जहरीले सांपों में से एक क्यों है। भाई? दिखने में ये खिलौने वाले सांप जैसा दिखता है और इनके चलने का तरीका भी थोड़ा नहीं काफी हद तक कैटरपिलर जैसा होता है। ये जितने ज्यादा शांत दिखते हैं उससे। बट मुझे बताओ ये इतना ज्यादा जहरीला फिर बंदा हाथ में क्यों ले रखा है? कि इसके अंदर क्या चूल है बताओ मुझे। भी थोड़ा नहीं काफी हद तक कैटरपिलर जैसा होता है। ये जितने ज्यादा शांत दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अपने मुंह में 2-2 इंच लंबे दांत लेकर घूमते हैं। What? भाई सब सांपों के इतने मोटे दांत और इतने लंबे चौड़े नुकीले। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था इस चीजों के बारे में कि इतना बड़ा दांत इसकी है। ये चमड़ी के अंदर छुपा के रखता है। भाई काट लिया तो भाई ये मेरे बॉडी को पूरा चीर के बाहर चल जाएगा। तभी तो बोलो इनमें वेनम इतना क्यों होता है भाई, ये इसका जीव है। वाओ, जिनसे ये भर भर के जहर छोड़ते हैं। भर भर के की कम्युनिटी में सबसे बड़े दांतों वाला सांप है। ये बहुत बड़ा बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और आसानी से पत्तों में भी चिप जाते हैं। तो अगर ये आपको कहीं दिखे तो इतनी तेज भागना जितनी तेज आप 2 नंबर जाने के लिए भागते हो। भाई भागना सब भागना। प्लेन हाईजैक होने पर पायलट आपको मरने के लिए छोड़ के प्लेन से निकल के भाग सकता है। भाई ये तो गलत बात है भाई। सबसे पहले पायलट को कॉकपिट की विंडो खोलनी होती है और ऊपर की तरफ एक रोप सेक्शन होता है जिसके अंदर लंबी सी रस्सी होती है। इसको विंडो से बाहर फेंको और अगर आपके हाथों में जान है तो इस रस्सी से लटकते हुए नीचे उतर जाओ बिना टांगे तोड़वाए। अगर पायलट थोड़ा कमजोर सा हो तो ऊपर वाला ढक्कन खोलो, इधर से ये स्टेप निकालो, पीछे की साइड से हैंडल निकालो जो कि ऑलरेडी रील से बंधा होता है। इसे टाइटली पकड़ के स्टेप पर पैर रखो और ऊपर से बाहर निकल जाओ। फिर पैसेंजर्स के लिए दुआ करके कूद जाओ। रील ऑटोमेटिकली आराम से नीचे उतार देगी ना। भाई ये तो गलत बात है भाई, वहाँ पे पूरा पैसेंजर वेट कर रहे कि भाई पायलट का है, पायलट का है। पायलट तो भाग चुका है और अपनी जान बचा के अब तुम अपनी जान बचाओ भाई। इस एक्सपेरिमेंट को देखकर मेरा तो दिमाग हिल गया। जब एक बॉलिंग बॉल और एक पंख दोनों को सेम ऊंचाई से गिराया जाए तो जाहिर सी बात है बॉल पहले नीचे गिरेगी। हाँ ये तो बात है। ऐसा ही हुआ, लेकिन फिर चैम्बर से सारी हवा निकालकर वैक्यूम सिस्टम को ऑन कर दिया गया। फिर जब दोबारा गिराया तो पंख की स्पीड बॉल के बराबर हो गई और दोनों एक साथ नीचे आकर गिरे, क्योंकि वैक्यूम में पंख पर हवा का कोई प्रेशर ही नहीं लगा, इसीलिए पंख की स्पीड वैक्यूम में बढ़ गई। लेकिन बॉल पर भी तो हवा का प्रेशर नहीं लगा, तो बॉल की स्पीड वैक्यूम
में क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि बॉल भारी है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, इसीलिए हल्की चीज हो या भारी, वैक्यूम में ग्रेविटी दोनों पर बराबर ही लगेगी। नंबर ओके, ये मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। उसके अंदर के भाई सारी हवा को बाहर काट दिया, वैक्यूम वाला एरिया क्रिएट कर दिया जहां पे भाई दोनों चीज एक साथ गिरी, क्योंकि भाई उसके अंदर एक भी हवा नहीं थी, इसलिए भाई दोनों एक साथ गिरा। भाई ये तो सही बात है। 11, क्या आप जानते हो कि अगर आप एक ड्राई कोकोनट लेकर फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपकी फ्लाइट छूट सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले आपको ड्राई कोकोनट लेकर फ्लाइट में घुसने ही नहीं देंगे। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भाई चाकू या गन जैसी खतरनाक चीजों को फ्लाइट में बैन करना समझ आता है, क्योंकि इनसे पैसेंजर्स की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। पर भाई नारियल तो एक सिंपल सा फ्रूट है, इससे भला लोगों की सेफ्टी कैसे ही खतरे में पड़ जाए? ये तो बात सच है भाई, क्यों भाई नारियल एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है यार, इसको फ्लाइट में ले जाने क्यों ऐसे मना है? बट मुझे नहीं आइडिया भाई मना क्यों है। आज भाई इसका भी राज जान ही लेता हूँ मैं। इसको फ्लाइट में ले जाने पर क्यों बैन लगा रखा है? तो देखो, अगर आप एक ड्राई कोकोनट को लेकर फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर किसी भी रीजन की वजह से उसके आसपास के एरिया की हीट बढ़ जाती है तो ड्राई नारियल में आग लग सकती है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में ऑयल होता है और इस नारियल की आग की वजह से पूरी फ्लाइट आग पकड़ सकती है और प्लेन क्रैश हो सकता है। इसीलिए मतलब ये सीन है भाई कि वहाँ पे गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो उसके अंदर ऑयल होता है जिससे कि आग पकड़ सकता है या ब्लास्ट हो सकता है और प्लेन को नुकसान हो सकता है। वाह, बहुत क्रेजी इसका वो था, सीन था भाई। कई सारी एयरलाइंस ड्राई कोकोनट को फ्लाइट में ले जाना अलाउ ही नहीं करती हैं। नंबर 10, जैसे ही ये बंदा नदी के पानी के ऊपर लाइटर जलाता है तो तुरंत पानी में आग लग जाती है। लेकिन सवाल ये है पानी में आग कैसे लग सकती है? ये है ऑस्ट्रेलिया की कॉन्डामिन रिवर, जहाँ 2016 के आसपास लोगों ने नोटिस किया कि नदी के पानी से आग निकल रही है, जो कि एक अजीब और हैरान कर देने वाली बात थी। पहले तो पेट्रोल तो नहीं है ना, शायद कहीं से क्रूड ऑयल या कोई केमिकल लीक हो रहा होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ और ही निकला। साइंटिस्ट ने देखा कि नदी के किनारे से बड़े बड़े गैस के बबल्स निकल रहे थे और ये मीथेन गैस थी जो जमीन के नीचे कोल सीम्स में होती है। मीथेन गैस फ्रैकिंग हो रही थी। फ्रैकिंग की फुल फॉर्म है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जमीन के नीचे हाई प्रेशर लिक्विड जैसे पानी, केमिकल्स और सैंड डालकर रॉक्स को तोड़ दिया जाता है ताकि उनके बीच से गैस या ऑयल निकाल सकें। इस प्रोसेस के चलते मीथेन गैस ने जमीन के अंदर से लीक करना शुरू कर दिया और नदी तक पहुंच गई। और जब ये गैस पानी के थ्रू हवा में बबल बना के निकलती है और कोई उसके पास फ्लेम ले जाता है तो तुरंत आग लग जाती है। भाई मुझे नहीं पता था कि जो जमीन के अंदर जो तेल निकालते हैं वो कहाँ पे होता है। फिर भाई मुझे इस वीडियो को देख के पता लग रहा है कि भाई पत्थर के अंदर होती है, दरारे के अंदर होती है, उसको भाई क्रैक करके उसके अंदर से निकाला जाता है। मतलब भाई पत्थर के अंदर भाई तेल रह रहे हैं। तो अब समझ आया, इस नदी में भाई समझ गया इसलिए लगी क्योंकि मीथेन गैस लीक हो गई थी। पानी नहीं जल रहा था, उसमें से निकलती गैस चल रही थी। नंबर 9, साल 1961 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन गिराया, जिसने लगभग 160 किलोमीटर एरिया तक तबाही मचाई। इस ब्लास्ट की रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी और इससे निकलने वाली हीट वेव 100 किलोमीटर दूर तक इंसान को 3rd डिग्री तक जला सकती थी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि नागासाकी पर गिरा बॉम्ब सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही इंसान को 3rd डिग्री तक जला सकता था और इस बॉम्ब से जो मशरूम क्लाउड बना उसकी हाइट 60 किलोमीटर थी और नागासाकी वाले बॉम्ब की सिर्फ 6 किलोमीटर। इस विनाशकारी बॉम्ब को कभी वॉर में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ये दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। इस बॉम्ब का नाम है दी सार बॉम्बा। नंबर 8, अगर ऊंचाई से टायर्स को गिराते हैं तो कौन सा टायर ज्यादा बाउंस करेगा, भारी या हल्का? इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले छोटा टायर गिराया गया जिसका वजन 4.8 किलो है। इसने ढलान पर 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके 29 मीटर की जंप लगाई। ओके भाई, मैं बता सकता हूँ इनमें से कौन सा टायर सबसे ज्यादा दूर तय कर सकता है और सबसे ज्यादा की स्पीड होगी उनकी, वो भाई मोटा टायर होगा, क्योंकि भारी टायर सबसे ज्यादा स्पीड भी गेन करेगा और सबसे ज्यादा दूर भी गिरेगा। ये तो भाई है। नेक्स्ट टायर जिसका वजन 10.2 किलोग्राम है। 10.2 किलो 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके 30 मीटर दूर जाके गिरा। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कार का टायर जिसका वजन 11 किलो है। जब इस टायर को लुढ़काया गया तो इसने 131 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर ली और ये टायर जंप लगाकर 31 मीटर दूर जाकर गिरा। नेक्स्ट है 48 किलो का ट्रक टायर जिसने 137 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके 44 मीटर का जंप लगाया। नेक्स्ट है F1 कार का टायर जिसका वजन 11.5 किलो
किलो है। ये टायर 101 की स्पीड से सिर्फ 21 मीटर दूर ही जा पाया। अब लास्ट में है जायंट बुलडोजर का टायर। बुलडोजर का टायर का वजन 220 किलो है। जब इस टायर को लुढ़काया गया तो इसने 131 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन करके स्लोप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर अपने मोमेंटम की वजह से आगे आने वाले सभी बैरियर्स को तोड़ दिया। लेकिन इसने जंप सिर्फ 40 मीटर की ही लगाई। नंबर 6, मतलब भाई जो मैंने अभी बोला कि भाई सबसे बड़ा टायर सबसे दूर गिरेगा, वो भाई नहीं गया। शिट, मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें टायर की गलती है। बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम लैंड माइन पे पैर रखते हैं तो ये ट्रिगर को नीचे पुश करता है और पैर को हटाने पर ट्रिगर फायर पिन को निकाल देता है और लैंड माइन ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ मूवीज में ही होता है। असल में ज्यादातर लैंड माइन्स ऐसे काम ही नहीं करते, बल्कि जैसे ही इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है तो ये इमीडिएटली ब्लास्ट हो जाते हैं। नंबर 5, भाई मूवी में भाई कुछ अलग ही दिखा देते हैं। भाई मूवी में ऐसा दिखाते हैं जब तक लैंड माइन पे टांग रहेगा जब तक भाई कुछ भी नहीं होगा किसी को भी, और जस्ट हटाएंगे वैसे ही बूम बाम हो जाएगा। और बट रियलिटी में ऐसे नहीं है। जैसे तुम टांग रखोगे उसके बाद से तुम सीधा ऊपर, पत्ता साफ तुम्हारा। ये बंदा पांडा के बच्चे चोरी कर रहा है। वरना माँ पांडा अपने ही बच्चों की जान ले लेगी। दरअसल जब माँ पांडा बच्चे देती है तो अक्सर उसके ट्विंस होते हैं, लेकिन पांडा तो सिर्फ बैम्बू ही खाते हैं जो कि लो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसीलिए माँ पांडा में 2 बच्चों को संभालने जितनी एनर्जी नहीं होती। तो ऐसे में माँ ताकतवर बच्चों की जिम्मेदारी लेते हुए कमजोर बच्चे को मरने के लिए छोड़ देती है। लेकिन कैप्टिविटी में केयर टेकर ऐसा होने पर बच्चों को चुरा लेते हैं और फिर बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाता है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। नंबर 4, इस बाइक को खुद अक्षय कुमार भी नहीं चला पाए क्योंकि ये है दुनिया की सबसे डिफिकल्ट बाइक। तो ये है ब्रेन साइकिल। जो व्हाट द हेल, ये कौन सी बाइक है? बाइक नहीं है, इसे साइकिल बोलेंगे भाई। बाइक तो नहीं किसी भी एंगल से बोल सकते, साइकिल बोलेंगे इसको हमारी इंडिया की लैंग्वेज में बताऊं तो तुम लोग को। और भाई इसका तो ऊपर के नीचे का सब पार्ट हिल रहा है, मतलब इसे चलाएंगे कैसे यार? कि देखने में एक नॉर्मल साइकिल की तरह ही होती है, बट इसके स्टीयरिंग में ये रिवर्स मैकेनिज्म होता है। मतलब आप इसका हैंडल राइट को करोगे तो इसका व्हील लेफ्ट की ओर हो जाएगा और लेफ्ट को करोगे तो राइट की ओर हो जाएगा। इसे पहली बार में कोई नहीं चला सकता सिवाय बच्चों के। What? ये क्या सीन है? मतलब बच्चे चला लिए क्या इसको? मुझे देखना भाई। 3, ये है अरे भाई दिखा दो यार। जो अपने चेहरे को एक दूसरे की छाती पर पटक कर कोई खेल नहीं खेल रहे, बल्कि ये तो इनकी खूनी लड़ाई है। दरअसल ये प्यारे से लगने वाले एलिफेंट सील जायंट किलर मशीन है जो कि 20 से 22 फीट लंबे और What the heck? ये इतने बड़े होते हैं क्या भी? भाई इंसान भी इनके सामने छोटा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये सारे इंसानों को खा सकते, इतना पावर इसके अंदर। मुझे नहीं पता था भाई इतने बड़े बड़े होते हैं भाई। 5000 किलो तक वजनी हो सकते हैं और मेल्स को तो आप दूर से पहचान सकते हो क्योंकि एक तो इनका नाक बहुत लंबा है। ये एलिफेंट सील अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए या फीमेल को पाने के लिए लड़ाई करते हैं। और इनकी लड़ाई पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा ब्रूटल मानी जाती है। सबसे पहले ये ऐसी भयानक आवाजें निकाल कर एक दूसरे को डराते हैं। अगर कोई पीछे नहीं हटता तो अपने दांतों से एक दूसरे के शरीर को चीर डालते हैं। लड़ाई में जो हारता है वो अपने जख्मों को लेकर कुछ दिनों बाद चला जाता है, लेकिन जीतने वाले को सब कुछ मिलता है। इन्हें 150 से ज्यादा फीमेल्स और उनसे 500 पप्स मिलते हैं, लेकिन इस लेवल तक सिर्फ 1% एलिफेंट सील ही पहुंच पाते हैं। नंबर 2, इंसान मतलब भाई लड़ाई करने के बाद जो विजेता बनता है उसको बहुत मजे आते हैं। मजे तो आएंगे भाई, इतनी सारी लड़ाई करने के बाद भाई विजेता बना है तब तो मजे काटो तुम। पर चल नहीं सकता लेकिन दौड़ जरूर सकता है। कैसे भाई? ऐसे नहीं होता। ऐसा हो सकता है। कैसे? अगर आप पानी पर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हो तो देखो नॉर्मली अगर मतलब घूम फिर के वही बात होगी जो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो इसमें नहीं चल सकते, तुम मानो ठीक हो ना यार। हम पानी पर चलने की कोशिश करें तो ग्रेविटी और हमारे इतने ज्यादा वजन की वजह से हम सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय में पानी के अंदर। लेकिन अगर हम पानी पर 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ें तो इतनी ज्यादा स्पीड के साथ जब हमारा पैर पानी की सतह पर रखा जाएगा तो आपका पैर पानी के अंदर जाने से पहले ही दूसरा पैर पानी की दूसरी सतह पर होगा और इस तरह आप पानी पर दौड़ सकते हो। जैसे ये बंदा दौड़ रहा है, अरे भाई ये देखो इसको देखो। लेकिन इतनी स्पीड के साथ दौड़ना इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सच में कि दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रनिंग ह्यूमन यूसैन बोल्ट भी 44.72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही दौड़ पाए हैं। तो ह्यूमन का तो इतनी स्पीड से दौड़ना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली बेसिलिस्क लिजर्ड अपने हल्के वजन और तेज स्पीड की वजह से पानी पर इजीली दौड़ लेती है। और हाँ, बचपन में भी जब हम पत्थर को भी पानी में तेज स्पीड से फेंकते थे तो पत्थर भी कुल्हाचे भरते हो जाता था, लेकिन स्पीड कम होते ही पत्थर पानी के अंदर। नंबर 1 भाई मतलब इसको हम कभी कर ही नहीं सकते क्यों भाई? कोई भी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में नहीं भाग सकता।
बचपन में हमें ट्रेन के डिब्बे गिनने का बड़ा शौक था। अभी भी लेकिन भाई। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के इतने ज्यादा डिब्बे हैं कि गिनते गिनते आपकी हालत खराब हो जाएगी। कितने डिब्बे भाई इसमें? BHP आयरन ओर ट्रेन, जो BHP ऑस्ट्रेलिया में चलती है। और इसकी टोटल लेंथ है 7.35 किलोमीटर। What? इसमें होते हैं 600। What the heck? मतलब 7 किलोमीटर से अपर भाई, इतना दूर तक ये रेल का डब्बे हैं। 82 वैगन्स और मतलब 8 182। इंजन। इतनी बड़ी ट्रेन की सोचकर ही दिमाग घूम जाएगा। भाई इसको आधा घंटा लग जाएगा क्रॉस होने में। माइन से पोर्ट हेडलैंड तक, और इसका रिकॉर्ड 2001 से अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। अब बात करें इंडिया की, तो यहाँ सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग, जिसको चलाया गया था जुलाई 2020 में। इसकी लेंथ थी 2.8 किलोमीटर और इसमें लगे थे 251 वैगन और 4 इंजन। ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रायल थी जो चलाई गई थी इंडियन रेलवेज के ही पहले रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा को तोड़ने के लिए, जिसमें 177 वैगन्स थे। इसके बाद शेषनाग रेगुलर सर्विस में नहीं चली, लेकिन उस एक रन ने हिस्ट्री जरूर बना दी थी। ओके गाइस, तो वीडियो हो चुकी है खत्म, और भाई मैं पूरा पसीने से भीग चुका हूँ, तो मेरे बॉडी पे देख सकते हो, क्योंकि भाई मैं पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग करता हूँ और बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है इन चीजों को करने में। तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ कि जल्द से जल्द भाई मैं भी कुछ करूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तो गुड डे, बाय।